सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे भी। प्रश्न नंबर फर्स्ट देखो भी क्या दे रखा है। एक नंबर, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन जो हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, पूछ रखा है। ठीक है ना, सही नहीं है तो कम शोर के साथ संचालित होती है, ये बात सही है क्या? ठीक है, आपको नहीं देखना है, ये तो ठीक बात है। वैसे इसे ओवरलोड की स्थिति में संचालित किया जा सकता है। ओवरलोड की स्थिति में संचालित हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं अभी इसको, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन दोनों दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद इसे हैवी लोड पर हम क्या है, परिवर्तित किया जा सकता है। हैवी लोड पर हम चेंज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, जो हमारे पास सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, इसको हम हैवी लोड के साथ परिवर्तित यानी चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, ये सी सही नहीं है। ठीक है, उच्च दक्षता पर हमारे पास चलती है मोटर, ये चीज ध्यान रखोगे। ठीक है, ये मैंने सभी को बता रखा है अभी। मेन वाइंडिंग का नाम रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग का नाम ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रिएक्टेंस कम, इसका रिएक्टेंस हमारे पास ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। ठीक है, और कैपेसिटर हमने कौन सी वाइंडिंग के साथ जोड़ रखा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं है, पूछ रखा है। नहीं है, पढ़ो पहले ही। ठीक है ना, नहीं है। मिक्सर ग्राइंडिंग में यूज करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में बता रखा है। ठीक है, सिलाई मशीन में भी होता है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में इसका कोई काम नहीं है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, तो रिकॉर्डिंग के लिए स्पीड चाहिए धीरे। ठीक है, जैसे हमारे पास स्टेरिसिस मोटर है, वो काम आएगी यहाँ पर तो। ठीक है, तो मिक्सर ग्राइंडर या फूड मिक्सर लिख देते हैं कई बार। ड्रिलिंग मशीन और एक हमारे पास सिलाई मशीन, क्या चीज़ है, वेट ग्राइंडर। ग्राइंडर नाम होना जरूरी है बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यूनिवर्सल आप सभी को पता है, एसी या डीसी सप्लाई पर चलने वाली मोटर, ये तो आप कर ही दोगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है, रिएक्टेंस कम। स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमारे पास पूछ रखा है क्या, ये लिखा हुआ। रेजिस्टेंस हमारे पास कम नहीं होगा, ज़्यादा होता है। दोनों वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन कट करोगे तो हो जाएगा। मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस हमारे पास है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या पूछ रखा है? अच्छा, ये प्रतिघात दे रखा है क्या? ठीक है, ठीक है, हाँ, ये रेजिस्टेंस पढ़ लिया सारा, दोनों नाम। तो हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हमारे पास इन दोनों में है। उसके बाद रिएक्टेंस हमारे पास मेन वाइंडिंग का क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तब सी है अभी। ठीक है, रिएक्टेंस की बात हो तो हमारे पास क्या आएगा, ये ज़्यादा आएगा। प्रतिघाती का मतलब रिएक्टेंस, प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस। उसके बाद ये बताओ, सिंगल फेज हमारे पास सप्लाई से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, कल ही बताया मैंने। ठीक है ना, सिंगल फेज से हमारे पास कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये बनता है हमारे पास संपंदमान, यानी कि हमारे पास पल सेटिंग प्रकार का मैग्नेटिक रोटेट हमारे पास फील्ड बनाएंगे। और 2 फेज और 3 फेज 6 फेज इनसे हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, कल हमने डिस्कस कर लिया था। अगर हमारे पास 2 फेज हो, अगर हमारे पास 3 फेज हो, अगर 6 फेज हो, इनसे हम उत्पन्न करते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है सिंगल फेज से पल सेटिंग प्रकार का। उसके बाद ये करो भाई, स्टेप साइन और स्टेप प्रति चक्कर ज्ञात कीजिए। स्टेप साइन और स्टेप प्रति चक्कर हमें ज्ञात करने हैं। तो 8 6 2 8 6 48,
करो इसको। दो, एक तो आ जाएगा 15 भाई, 15 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी ठीक है। और अगला हमारे पास 24 होगा। ठीक है, ये कैसे हुआ? ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है? एक तो है सिंगल स्टेक, सिंगल स्टेक स्टेटर के बारे में। स्टेटर पर हमारे पास कितने स्टेक दे रखे हैं? स्टेक का मतलब यहाँ पर पिथ बोलते हैं इनको, जानते ही। ठीक है, ये कितने हैं? 8 फेज के भाई इस पर। रोटर पर हमारे पास कितने हैं? 6 है। ये कौन सी मोटर है? रिलक्टेंस स्टेपर मोटर है ये। ठीक है ना, रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। रिलक्टेंस कौन सी मोटर होती है? सिंक्रोनस। स्टेपर भी कौन सी होती है? सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप साइन पूछ रखे हैं, तो हमारे पास स्टेप साइन निकालने का इसमें फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारे पास स्टेटर के स्टेप है, ठीक है, उनमें से माइनस करेंगे कौन से? रोटर के। ठीक है, पहले माइनस करना है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? इनका गुणा करना पड़ता है दोनों का। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 360। ठीक है, अब एक बार माइनस करके देखो, तो 8 में से 6 गया 2, 8 6 48 गुणा में 360, इसको कैंसिल करो 24। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 15, तो एक हमारे पास क्या आ गया? 15। ठीक है, 1 15 है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था रेजोल्यूशन निकालने के लिए 360 बटा में हमारे पास क्या है? जो एंगल होता है, एंगल कितना आया? ये 15। 15 हम नीचे करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ठीक है, 24 है। हाँ, वहाँ पर हमने क्या लिखा था? वहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट हमने लिखा है भी, जो 360 बटा में हमारे पास क्या था? MS गुणा में NR, ये लिखा था हमने। ठीक है, नीचे गुणा में है। अगर दो वैल्यू हमारे पास दे रखी है, उनका अंतर भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी नोट कर लो, कई बार काम आएगा फॉर्मूला। ये हमारे पास होता है स्टेप कोण निकालने का फॉर्मूला, स्टेप एंगल। और स्टेप पर रेजुलेशन निकालेंगे 360 बटा में जो स्टेप एंगल निकाला है वो लिखेंगे नीचे। ठीक है, पहली क्लास लास्ट में नहीं चली, वो नेटवर्क नहीं था शायद, दिक्कत हो गई थी उस टाइम। अब अपलोड कर देंगे, वो रिकॉर्डिंग कर ली। ठीक है, नोट कर लिया दोनों, दोनों फॉर्मूले। आगे और आएंगे सवाल, ऐसे देखना। निम्नलिखित में से किस मोटर में गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होता? स्थिर का मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास गति कौन सी मोटर की नहीं होगी? आप सभी को पता है रिलक्टेंस मोटर कौन सी होती है? सिंक्रोनस है, तो इसकी गति तो क्या रहेगी? कांस्टेंट होती है ये तो। डीसी शंट तो आपको मैंने हजारों बार बता रखा है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। हिस्टैरिसीस मोटर किसका टाइप है? सिंक्रोनस का, तो इसकी गति भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये हमारे पास गति इसकी कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, यूनिवर्सल की गति मैंने आपको क्या बता रखा है? यूनिवर्सल की गति हमारे पास 3000 से लेकर 14000 RPM तक होती है। ये वेरिएबल है गति फिर। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखोगे। ये देखो, ये आपको पता होना था भी, जो हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है ना, सिंक्रोनस मोटर है वो कौन कौन सी होती है? रिलक्टेंस मोटर और हमारे पास हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, शैथिल्य को बोलते हैं हिस्टैरिसीस, प्रतिष्ठम को बोलते हैं रिलक्टेंस। और डीसी शंट तो मैंने कई बार बता रखा है, शंट के अंदर हमारे पास स्पीड क्या होती है? स्थिर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ग्राफ भी आ गया, देखो बताओ कौन सा ग्राफ होगा ये? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा? यूनिवर्सल मोटर के अंदर इस टाइप का ग्राफ नहीं बनता। ठीक है ना, ये तो कैंसिल है। कैपेसिटर स्टार्ट में मैंने क्या बताया था? अगर हम यहाँ पर ये वोल्टेज बना रहे हैं, ठीक है, तो दो वाइंडिंग होती है, एक तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एक मेन वाइंडिंग। कैपेसिटर कौन सी वाइंडिंग के साथ जोड़ते हैं? ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट है वो क्या करेगा? लीड करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्या होती है?
मेन वाइंडिंग, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है कि रिजल्टेंट हमारे पास करंट बनता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज किसका नाम था, सिंगल फेज स्प्लिट फेज का ही नाम था। ठीक है ना, रेजिस्टेंस स्टार्ट जो हमारे पास इंडक्शन मोटर है ये स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नाम था ये। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सिंगल फेज मोटर का प्रचालन शक्ति गुणांक अधिक होता है, अधिक किसका रहेगा भी, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर या फिर सेडिड का। तो ये ऑप्शन वैसे ही कट है, सेडिड में मैंने बताया सारी वैल्यू लो होगी। ठीक है ना, रेजिस्टेंस में हमारे पास नहीं हो सकता, कैपेसिटर स्टार्ट करने के लिए है और इंडक्शन रन नहीं होता। ठीक है, कैपेसिटर रन होना था यहाँ पर, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, इसका जो हमारे पास पावर फैक्टर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कितने कैपेसिटर यूज़ कर लिए, 2 कैपेसिटर हमने यूज़ कर रखे हैं। हिस्टैरिसीस मोटर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही है पूछा है ना, बताओ भाई। क्या हिस्टैरिसीस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, ठीक है ना, ये तो हमारे पास होगी, कट है ये। इसकी स्पीड वेरिएबल नहीं होती, स्थिर होती है, क्योंकि एक हमारे पास सिंक्रोनस मोटर का टाइप है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हिस्टैरिसीस मोटर एक हमारे पास सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, इसमें किसी प्रकार के एक्साइटर की, डीसी सप्लाई की, स्लिप रिंग की, ब्रूस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, ठीक है भाई, ये फिर आ गया, करो दोबारा। 4 पोल के 10 दांते हैं, यदि रोटर में 80 दांते हैं तो स्टेप कौन निकालो। अभी हमने किया है, सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई अलग नहीं लगना इसमें। स्टेप कौन कितना होगा इसके अंदर, गर्म करवा ली थोड़ा। कितना आएगा, $8.9। देखो भी, अभी मैंने आपको बताया है कि एन एस माइनस क्या रहेगा, एन आर बटा में क्या है, एन एस गुणा में एन आर गुणा में क्या है, 360। ठीक है, एन एस कितना है, ये कौन सा है भाई, ये हमारे पास दे रखा है स्टेपर मोटर का जो है वो 10 दांते, और स्टेप एंगल इफ रोटर हमारे पास कितना दे रखा है, 80। ठीक है, तो ज़्यादा में से कम करेंगे भी, 80 माइनस 10 कितने हो जाएंगे, 70। ठीक है, बटा में 80 गुणा में 10, ठीक है, गुणा में 360, इसको कैंसिल करो एक बार। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 2 चौके 8, 8 चौके 9, 4 36। ठीक है, कोई ना, पॉइंट में कट कर दिया, फिर क्या हो गया, पॉइंट में कट कर दिया फिर। 4 पोल हमारे पास है ये। ठीक है, तो 3 पॉइंट मान लेते हैं, कुछ यहाँ पर है, तो लगभग हमारे पास 3 4 12 9 लगभग होना चाहिए भी। ठीक है, 4.5 दे रखा है इसमें, तो कितना निकाला था हमने, 4.5 ही था। अच्छा 4 पोल, हाँ ठीक है ठीक है, 4 सिर्फ ऊपर गुणा करिए हमने अभी, 4 हमारे पास देखो यहाँ पर दे रखा है, जो फॉर्मूला था एन आर माइनस एन एस बटा में, ठीक है, एन एस माइनस एन आर था, एन एस गुणा में क्या रहेगा,
एन आर और यहाँ रहेगा 360। अब जो हमारे पास स्टेटर के पोल है कितने दे रखे हैं, 4, ठीक है। तो जो स्टेटर हमारे पास दानते हैं उनके साथ 4 से गुणा करना पड़ेगा फिर, ठीक है। ये भी एक नया पॉइंट समझ लो भी। ये फॉर्मूला तो पहले हमने डिस्कस कर ही लिया था। 4 पोल इसमें दे रखे हैं ये रहे, ठीक है। 4 पोल विद 10 दांते के साथ, ठीक है। 4 पोल दे रखे हैं तो हमारे पास क्या रहेंगे, एक पोल के अंदर कितने दे रखे हैं, 10 है तो 4 में कितने हो गए, 40 हो गए, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा 10 4 और यहाँ पर नीचे भी 40। इसको आप कैंसिल कर दो तो 4.5 है, ठीक है। ये भी नया भी पॉइंट है। चलो ये तो आसान है। 11 नंबर तो एकल फेज मोटर के लिए प्रतिरोध स्प्लिट फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग जो हमारे पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा और रिएक्टेंस कम। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, रिएक्टेंस कम, ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है। क्या बात होगी, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद इनके बीच में, दोनों वाइंडिंग के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट यानी कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये बताओ भी, सिंगल फेज मोटर में यदि स्टेपर एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यदि स्टेटर की बात है, ये स्टेटर को हम एसी सप्लाई देंगे, सीधी एसी सप्लाई दी हमने, इसको स्प्लिट वगैरह नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, इट कैन नॉट डेवलप रोटेटिंग फील्ड इटसेल्फ, ये खुद से हमारे पास रोटेटिंग फील्ड है वो उत्पन्न नहीं करता, इसको हमें स्प्लिट करना होता है, ठीक है ना। स्प्लिट करेंगे तब उत्पन्न करेगा ये, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, सी। ये मैंने आपको लिखवाया था, सिंगल फेज हमारे पास और डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ठीक है, इस पर काम करता है। ये डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पर काम करता है। इसमें दो हमारे पास फ्लक्स बनते हैं, एक हमारे पास फॉरवर्ड, एक रहेगा बैकवर्ड, ठीक है। ये बताओ, ये बढ़िया प्रश्न है अभी। क्या रहेगा, आप सभी को पता है यूनिवर्सल मोटर हमारे पास कौन सी मोटर बोल सकते हैं, ये किससे बनती है, ये हमारे पास वैसे डीसी सीरीज मोटर होती है ना, डीसी सीरीज मोटर की तरह भी काम करती है यूनिवर्सल मोटर, अगर डीसी सप्लाई देंगे तो, ठीक है। आप सभी को पता है डीसी सीरीज मोटर में टोरक और आर्मेचर करंट का रिलेशन आई ए के स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। इसका दूसरा नाम एसी सीरीज मोटर बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ठीक है, आई ए स्क्वायर। इसका यूज घरेलू मशीनों में, मिक्सर है, ड्रिल के अंदर यूज करते हैं, ये बता ही दिया। एसी या डीसी दोनों पर यह कार्य करती है। ये बताओ, स्टेरिसिस किस प्रकार की मोटर होती है, स्टेरिसिस हमारे पास सिंक्रोनस मोटर होती है, ठीक है ना। स्टेरिसिस मोटर हो गई, और स्टेपर मोटर है, और एक हमारे पास रिलेक्टेंस मोटर है, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है इसमें। ये देखो आसान प्रश्न है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में फेज स्प्लिटर जो फेज को डिवाइड करता है, ठीक है, या फेज को हटाता है, वो किसके साथ जुड़ा होता है, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। कौन सा ऑप्शन है, ए ही दे रखा है, सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डायग्राम शायद दे रखा है इसमें, क्या ये रहा, ये हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसके साथ हमने ये फेज स्प्लिटर जोड़ रखा है, ठीक है, हटाने के लिए, जिसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी बोलते हैं। कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर किसके साथ जोड़ेंगे,
देखो मेन हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ही क्या करता है, स्प्लिट का मतलब अलग करना, बांटना हमारे पास, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा या जो कैपेसिटर लगाते हैं वो क्या करते हैं, इस वाइंडिंग को अलग ही करते हैं, उससे तो स्प्लिट करते हैं, इसीलिए इसे फेज स्प्लिटर बोल रखा है, ठीक है। कैपेसिटर भी यही काम करता है, आर ही स्प्लिटर का कार्य करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आर जो लिख रखा है ये रहा, ये रेजिस्टेंस है, ये भी हमारे पास एक स्प्लिटर की तरह कार्य करेगा हटाने, वाइंडिंग को हटाने के लिए। ये बताओ यदि स्टेप कोण हमारे पास 45 है तो रेजोल्यूशन आप निकाल दोगे डायरेक्ट, बस 360 बटा में 45 कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। ये हमारे पास बी 360 बटा में 45 8 आ जाएगा। स्टेपर मोटर कौन सी होती है, स्टेपर मोटर हमारे पास सिंक्रोनस मोटर रहेगी जिसे तुल्यकाली मोटर बोलते हैं, ठीक है। स्टेपर मोटर का जो है वो हमारे पास तुल्यकाली मोटर, तुल्यकाली को सिंक्रोनस। छत के पंखे को फर्श से कितने ऊपर लटकाएंगे, ये हमारे पास 2.75 ऊंचा लटकाना चाहिए, ठीक है, 2.75। कितनी स्पीड होने के बाद जो हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग हट जाती है, ये मैंने बता रखा है, जब हमारे पास स्पीड 75 से 80 हो जाए तो स्टार्टिंग वाइंडिंग हट जाएगी, ठीक है, अब केंद्रीय स्विच के द्वारा। यूनिवर्सल मोटर का दूसरा नाम एसी सीरीज मोटर, ठीक है। कंपाउंड नहीं होता, कैपेसिटर स्टार्ट नहीं होता, संट मोटर नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, एसी सीरीज मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में प्रतिरोध परिवर्तित मोटर यानी कि रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर की तुलना में टॉर्क क्या होता है, ज़्यादा होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। एक तो हमारे पास मोटर दे रखी है रेजिस्टेंस स्टार्ट यानी कि फेज स्प्लिट वाली, ठीक है। दूसरी हमारे पास है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इसका हमारे पास जो टॉर्क है वो क्या होता है, बढ़िया होता है, ठीक है ना। घड़ी के लिए कौन सी मोटर यूज करोगे आप, हिस्टेरिसिस कौन सा है अभी, बी उत्तर, ठीक है। घड़ी के लिए या फिर इंडिकेटिंग डिवाइस जो होते हैं उनके लिए हम किस मोटर का यूज करते हैं, हिस्टेरिसिस मोटर ही आएगा इसका, ठीक है, बी उत्तर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देखो, ये मोटर बिना किसी शोरगुल के चलती है यानी कि नॉइसलेस, ठीक है। इसमें कंपन भी नहीं होती, ठीक है ना, कंपन भी इसमें नहीं होती। ध्वनि रिकॉर्डिंग यंत्रों में, टेली प्रिंटर के अंदर, ठीक है ना, काल मापन के अंदर वहां पर यूज करते हैं भी। उसके बाद सिंगल फेज एसी मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कौन सी वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जोड़ते हैं। सिंगल फेज हमारे पास इंडक्शन मोटर है, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सहायक वाइंडिंग जोड़ देंगे जिसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। ये करो, 4 पोल है, स्पीड कितनी आ जाएगी, 1500 बस, ठीक है। 4 पोल दे रखा है, स्पीड कितनी आएगी, 1500, तो 120, एफ कितना है 50 बटा में पोल कितने हैं 4, 4 3 12 5 3 15, ठीक है, 1500 हमारे पास स्पीड है। ये तो पूरा बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, छत के पंखे में कौन सी मोटर, क्या दे रखा है इसमें, हाँ, कैपेसिटर कहाँ जुड़ा होता है, जो हमारे पास एक छत के पंखे में संधारित्र जुड़ा होता है हमारे पास, सीरीज विद सप्लाई, पैरेलल विद सप्लाई, सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, तो सीरीज में होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, ठीक है ना। ये प्रश्न आए हुए पेपर में सारे, ये राजस्थान इंस्ट्रक्टर का पेपर था उसमें आया हुआ है। एक कैपेसिटर स्टार्ट रन एक कला सिंगल फेज मोटर मूल रूप से हमारे पास कौन सी होती है, कौन सी होगी,
ठीक है, बिल्कुल सही है। जो हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन एक फेज जो हमारे पास मोटर होती है, वो मूल रूप से हमारे पास उसमें कितने फेज देते हैं हम? 2 फेज पे चलती है वो। ठीक है, ये पर्सन भी आया हुआ है। सिंगल फेज मोटर आर कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड अप टू, कितने तक बनाते हैं हम सिंगल फेज जो है वो? लगभग 2 HP तक। ठीक है ना, 2 HP हमारे पास इसका रहेगा आंसर। घरेलू सीलिंग पंखा का एक उदाहरण है, कौन सी रहेगी? घरेलू के अंदर हम पंखा जो यूज करते हैं वो 2 फेज इंडक्शन मोटर नहीं बोलेंगे, ना डीसी ना ब्रशलेस, तो हमारे पास कौन सा रहेगा? सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर। पूरा नाम अगर लिखे तो क्या लिखेंगे? सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। उसके लिए पर्सन है। छत के पंखे के स्वीप का संबंध होता है। ठीक है ना, जो हमारे पास स्वीप होती है वो क्या रहेगा हमारे पास? डबल द लेंथ ऑफ ब्लेड, ना डबल नहीं होता, डायमीटर ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाय इट्स रोटेशन। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। डबल तो ये हमारे पास ब्लेड डबल थोड़ी होते हैं, डायमीटर से कैलकुलेट करेंगे हम। जो हमारे पास बीच का भाग है, यहाँ जो डायमीटर है इससे हम कैलकुलेट करेंगे सेंटर पॉइंट से, हैं? हाँ, डबल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा फिर। छत के पंखे के स्वीप का संबंध हमारे पास घूर्णन से बने वृत्त के व्यास से होता है। ये तो कर ही लोगे आप। हुँ? 10 पोल है और 60 हर्ट्ज हमारे पास सप्लाई है, तो गति नियंत्रण के चयन पर आधी गति होगी। वैसे डायरेक्ट निकालते हैं तो 120 60 10, ठीक है, 12 6 72 720 बनता है वैसे तो। ठीक है, तो अब आधी गति पूछे तो हमारे पास 360। ठीक है, ये हमारे पास गति लगाने पर आधी गति हमारे पास कितनी होगी? 360। ये बताओ, 100 वाट की एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 230 वोल्ट एसी से जोड़ी गई है। यदि इसकी सहायक वाइंडिंग स्टार्ट पर खुलती है, खुल जाएगी, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? टॉर्क क्या बनेगा? 0। बिल्कुल। अगर हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग इसकी खुल गई, नहीं चलती, तो हमारे पास क्या रहेगा? 0 टॉर्क बनेगा। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जरूरी है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग आप सभी को पता है कहाँ यूज करते हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे। ठीक है ना, परमानेंट कैपेसिटर हमारे पास सीलिंग फैन और दूसरा कौन सा रहेगा? ठीक है, छत के पंखा और हमारे पास टेबल फैन। यूनिवर्सल मोटर की गति को का नियंत्रण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये डी ऑप्शन रहेगा इसका। जो हमारे पास यूनिवर्सल मोटर होती है, इसकी जो गति है वो हमारे पास टेप किए गए जो फील्ड जो हमारे पास परिवर्तन रहेगा, इसके द्वारा जो फील्ड का हमारे पास जो भी परिवर्तन है, फ्लक्स है, उसको हम बढ़ा के या फिर क्या करके घटा के कर सकते हैं। अब ये भी प्रश्न बनता है, जो यूनिवर्सल मोटर है उसकी गति को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं? ठीक है ना, यूनिवर्सल मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, एक होता है प्रतिरोध विधि, एक होता है फील्ड टैपिंग विधि। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए 3 मेथड होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म, दूसरा प्रतिरोध विधि, तीसरा फील्ड टैपिंग विधि। ठीक है, 3 हम तरीके यूज करते हैं। क्लियर है बात? ये नोट कर लो।
चले आगे। स्टेपर मोटर ज़्यादातर खालिस्तान के लिए उपयोग की जाती है। स्टेपर मोटर जो होती है वो प्रचालन की तेज गति तो नहीं होगी भी, अधिक शक्ति भी नहीं होती, प्रचालन की धीमी गति तो ठीक है, बाकी हमारे पास कंट्रोल सिस्टम के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टेपर मोटर का। ठीक है, स्टेपर मोटर का उपयोग कंट्रोल सिस्टम के लिए। शेडिड पोल मोटर में शेडिड का काम क्या होता है? जो हमारे पास एक शेडिंग पोल बनाते हैं शेडिड पोल मोटर के अंदर, क्या काम होता है इसका? इसका मेन काम हमारे पास होता है जो प्रोड्यूस करना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, शेडिड पोल मोटर आप सभी को मैंने बता रखी है अभी। ये हमारे पास जैसे कि दो पोल है ये, ठीक है, इसमें यहाँ से हमने कट कर दिया, एक हमारे पास यहाँ से कट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिंग डालेंगे। ठीक है, ये रिंग हमारे पास किसका? कॉपर के रिंग बनते हैं ये। ठीक है ना। अब डायरेक्शन हमेशा अनशेडिड से शेडिड की तरफ। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा अनशेडिड से शेडिड की तरफ। शेडिड पोल मोटर की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अगर चेंज करनी है तो नई मोटर लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए परमानेंट स्प्लिट फेज सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर डज नॉट हैव। ठीक है, कौन सी हमारे पास नहीं होगी, इसमें पूछ रखा है अभी। सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है क्या? ठीक है, परमानेंट में सेंट्रीफ्यूगल स्विच ही नहीं होता, बस ऑप्शन नंबर हमारे पास यही आ जाएगा इसका। परमानेंट है, उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग लगातार जुड़ी रहेगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम नहीं हटाते, इसलिए इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंगल फेज मोटर की हमारे पास एक विशेषता है। सिंगल फेज मोटर क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है ना, तो इट नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, ये भी कुछ आप पॉइंट पढ़ सकते हो इसके। यह हमारे पास सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, दक्षता इसकी कम होगी भी, पावर फैक्टर भी कम होता है। ठीक है ना, समान आउटपुट के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का मूल्य हमारे पास क्या होता है? अधिक महंगी पड़ेगी है। ठीक है ना, हाँ, समान आउटपुट के लिए अगर बात करें तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कहीं आप 3 फेज को महंगी कर दोगे, 3 फेज महंगी नहीं मिलती, फिर सिंगल फेज महंगी पड़ेगी, समान रेटिंग की बात है तो। ठीक है, उसके बाद समान साइज, ठीक है, टेम्परेचर राइज के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की आउटपुट हमारे पास क्या होती है? 50% होती है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, रेटिंग सेम होनी चाहिए अभी। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स्ड। कैसे रिवर्स कर सकते हैं? कौन सी वाइंडिंग का चेंज करके? रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ बोथ वाइंडिंग तो नहीं करेंगे, रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारे पास चेंज करके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, कई बार आप देखते हो कैपेसिटर हमारे पास है, कैपेसिटर के कनेक्शन अगर हम उल्टे जोड़ दें तो हमारे पास मोटर है वो जो पंखा है वो उल्टा घूमेगा, ये होता है ना। तो आप सभी को पता है, देखो जो हमारे पास ये वाइंडिंग तो हो गई रनिंग वाइंडिंग, दूसरा कैपेसिटर हमने इसके साथ जोड़ा ही है। ठीक है, ये हमारे पास है स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब हम अगर इनके मान लो टर्मिनल हमारे पास ये प्लस और माइनस मानते हैं, अगर इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दें, ये पॉइंट हम यहाँ जोड़ दें और ये पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट हम यहाँ स्टार्टिंग में जोड़ेंगे। ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास यहाँ जुड़ा रहेगा, तो डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो जाएगी। कैपेसिटर के टर्मिनल चेंज करने हैं बस। क्या चीज़? जरूरी नहीं है उल्टा घूमेगा, कैपेसिटर का टर्मिनल चेंज करने के बाद घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, बिल्कुल नहीं। वो तो कैपेसिटर की बात है, अगर बिना कैपेसिटर की बात है तो जिस साइड घुमाएंगे उस साइड घूमेगा। ठीक है, अगर हमारे पास हमने कैपेसिटर लगा रखा है और हम कनेक्शन स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ उसका उल्टा कर देते हैं तो रिवर्स घूमेगा पक्का। यदि 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई दे दे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हमारे पास
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मोटर की एफिशिएंसी हो जाएगी कम और स्पार्किंग हो जाएगा ज़्यादा फिर। ठीक है, अगर एसी की डीसी की जगह एसी सप्लाई देंगे तो। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है सारा, ये तो आपको पता है। 75% सिंक्रोनस स्पीड, a centrifugal switch disconnected the auxiliary winding from the line supply and the split phase induction motor continues to run on the running winding। ठीक है, जब हमारे पास 75% स्पीड होने के बाद जो स्टार्टिंग वाइंडिंग हट जाएगी तो कौन सी वाइंडिंग पर चलती है फिर? ये रनिंग वाइंडिंग पर चलती है। खिलौने में कौन सी मोटर यूज करते हैं? सैडेड पोल। ठीक है, ये लिखवा रखा है स्पेशल, खिलौने के अंदर सैडेड पोल मोटर यूज करते हैं। सैडेड पोल की दक्षता बहुत कम होती है, 5 से 35। ठीक है, यहाँ दे रखा है सैडेड पोल मोटर की डायरेक्शन हमारे पास अनसैडेड से सैडेड पे। सैडेड पोल मोटर कम हमारे पास टॉर्क होता है, बहुत कम हमारे पास दक्षता इसकी क्षमता रहेगी। ये आपको पता ही अभी। ठीक है, सिंगल फेज की कहीं पर जिक्र आए तो आप क्या करोगे? 90 डिग्री। ठीक है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 फेज का कहीं जिक्र आए तो 120 डिग्री। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस किया, वही चल रहा है बस। सिंगल फेज मोटर की जो हमारे पास रोटेशन की दिशा को खालिस्तान के द्वारा बदला जा सकता है। किसको बदलकर? चल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनल के किसी एक में बदलाव करके, फेज के क्रम को उल्ट कर, संधारित्र टर्मिनलों को बदलकर, तो यही होना चाहिए वैसे तो। अच्छा, चल दे रखा है इसमें स्टार्टिंग, ये रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग किसी एक का बदलकर। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग का रहेगा हमारे पास या फिर रनिंग वाइंडिंग में से किसी एक के टर्मिनल को चेंज करके। और दूसरा हमने डीसी मोटर के अंदर भी यही पढ़ा है। डीसी मोटर है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग दोनों में से किसी एक को बदलकर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। अभी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ा जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारे पास सही रहेगा। एसी और डीसी पर चलने वाली मोटर, ये हमारे पास यूनिवर्सल मोटर। स्टेपर मोटर एक हमारे पास कौन सी मोटर है? सिंगल फेज एसी मोटर। ठीक है, स्टेपर मोटर हमारे पास सिंगल फेज एसी मोटर होती है। सिंगल फेज की बात आई तो हमारे पास कितना एंगल होगा? सिंगल फेज की बात है तो कितना? 90 डिग्री एंगल। ये इलेक्ट्रिकल एंगल होता है 90 डिग्री। कैपेसिटर स्टार्ट में संधारित्र कौन सी वाइंडिंग के साथ जोड़ते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। ऑप्शन नंबर हमारे पास इसमें सी। बार बार यही प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन के कितने छोटे स्टेप हमारे पास होते हैं? आज ये अभी बताया मैंने कि एक स्टेप पर हमारे पास कितने छोटे हमारे पास स्टेप हो जाएंगे? 200 स्टेप। ठीक है ना, एक बार घूमेगी तो 200 छोटे स्टेप बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। ये सारा कुछ इसमें दे रखा है। अभी जो हमारे पास स्टेपर मोटर है ये तो लिखा हुआ। ठीक है, स्टेपर मोटर का रोटर मुख्यतः 3 प्रकार का बताया था मैंने, वेरिएबल रिलक्टेंस, परमानेंट मैग्नेट और हाइब्रिड। हमारे पास ये हमारे पास इसके एंगल निकालने का फॉर्मूला, स्टेप एंगल निकालने का फॉर्मूला NS माइनस NR बटा में NS माइनस NR गुणा में NR, और साथ में करना 360 से गुणा। उद्योगों में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर खालिस्तान द्वारा चलाई जाती है। उद्योगों के अंदर हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज डीओएल से चला सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। उद्योगों के अंदर अगर हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसको सिंगल फेज डीओएल से चलाएंगे। ठीक है, डीओएल आप सभी को पता है 5 एचपी तक की मोटर के लिए डीओएल हमारे पास स्टार्टर होता है।
मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर के अंदर आप सभी को पता है, कौन सी? यूनिवर्सल मोटर। स्टार्टिंग रनिंग की बात है तो हमारे पास 90 डिग्री, 3 बार क्वेश्चन आ गया ये। एक प्रतिक्षेप स्टार्ट इंडक्शन मोटर एक खालिस्तान होती है, सिंगल फेज ऐसी मोटर ही होगी फिर, क्योंकि हमारे पास इंडक्शन मोटर का ही जिक्र चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा? प्रतिक्षेप का मतलब हमारे पास रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में? छत के पंखे में आप यूज करोगे भी परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है? ये हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? टॉर्क तो ज्यादा होगा लेकिन गति स्थिर नहीं होती, कम नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बनेगा फिर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर है, उसका टॉर्क ज़्यादा होता है और हमारे पास गति क्या रहेगी? उसकी परिवर्तनीय चेंजिंग रहेगी, ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में कौन यूनिवर्सल मोटर हेतु गति नियंत्रण विधि नहीं है, पूछ रखा है। ठीक है, अपकेंद्री प्रतिरोध तो होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, अभी केंद्री नहीं था शायद, यही है ना। एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक है सेंट्रीपिटल। वोल्टता दे रखा है इसमें, जबकि वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग यूनिवर्सल मोटर के स्पीड कंट्रोल में नहीं किया जाता। सेंट्रीफ्यूगल और कौन सा था? रेजिस्टेंस था, एक फील्ड टैपिंग था। 3 मेथड देखे हमने। फिर तो दोनों हमारे पास ये रहेंगे भी, अपकेंद्री और अभिकेंद्री, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों होंगे फिर ये। ठीक है, और तीसरा हमारे पास प्रतिरोध, और एक हमारे पास कौन सा है? फील्ड टैपिंग। ठीक है, एक और ऐड कर लो फिर ये, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है फिर। हमारे पास स्प्लिट फेज मोटर में जो हमारे पास चालक कुंडली है, चालक का मतलब रनिंग जो हमारे पास वाइंडिंग है, उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? कम, और रिएक्टेंस क्या होगा? कहाँ दे रखा है? ऑप्शन ए। अच्छा, ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो इंडक्टेंस है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है अभी। निम्न में से कौन यूनिवर्सल मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं है? ठीक है, तो भी बर्मा में दे रखा है एक तो, और सिलाई मशीन में, वाटर पंप में नहीं करते फिर। ठीक है, डी ठीक है भी, वाटर पंप में नहीं करते। ठीक है, देखो जितनी बार हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, हर बार कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। ठीक है, थ्योरी को कभी भी आप कितनी बार पढ़ लो, हर एक पॉइंट आपको नया मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, ये सुहा बर्मा वगैरह कुछ दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास है, और यहाँ एक देखो इलेक्ट्रिक शेवर के अंदर भी हमारे पास होता है ये। ठीक है, एसी आपूर्ति पर चलता है। ठीक है, और आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टेज को कम करने के लिए यूनिवर्सल मोटर में खालिस्तान कुंडली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इंडक्टिव, हाँ ये भी लिखवा रखा है वैसे पॉइंट। हमारे पास उपस्थित प्रतिघाती वोल्टेज को कम करने के लिए यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको अवमंदक, हाँ इसको बोलते हैं फिर कंपनसेटिंग को प्रतिपूरक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये नाम भी अजीब से हैं। जब मोटर हमारे पास एसी आपूर्ति पर चलती है, कौन सी मोटर? यूनिवर्सल मोटर की बात है, उसमें उपस्थित
रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने के लिए यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न भी ध्यान रखना है। यूनिवर्सल मोटर के अंदर अगर हमारे पास जो रिएक्टेंस वोल्टेज बनती है, ठीक है, रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये हमारे पास कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आप सभी को पता है पोल फेस पर यूज की जाती है। ठीक है ना। यूनिवर्सल मोटर की गति भार विशेषताएं मोटर की तरह ही परिवर्तित होती है। किसकी तरह होती है? डीसी सीरीज मोटर हमारे पास। ठीक है ना, ऑप्शन बी ठीक है। यूनिवर्सल मोटर से प्रश्न बहुत आते हैं। यूनिवर्सल मोटर शून्य भार पर खाली स्थान पर चलती है, तो ठीक है हमारे पास अधिक गति पर चलेगी। मोटर का पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होता है। किसका अधिक होगा? ठीक है ना, कैपेसिटर हमारे पास प्रतिरोध वाला तो नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, शेडिड का बिल्कुल कम है, तो ऑप्शन हमारे पास ए ही रहेगा इसका। ठीक है, कैपेसिटर हमारे पास स्टार्ट है इसका रनिंग का, इसका पावर फैक्टर ज़्यादा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो CS का मतलब ये हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर कौन सा जोड़ते हैं? इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का। और जो हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर है वो पेपर कैपेसिटर या फिर ऑयल फील्ड बता रखा है। ठीक है ना, कंटिन्यूस हमारे पास रहता है ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा, तो इसका हमारे पास जो वैल्यू है वो 250 से लेकर 300 माइक्रोफेराड। ठीक है, और जो हमारे पास रनिंग के लिए होगा उसका हमारे पास 30 से 40 पिकोफेराड दे रखा है। इस मोटर का प्रयोग पंपिंग या फिर एयर कंप्रेसर उनमें हम करते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता है। अभी आरंभिक यानी कि स्टार्टिंग कुंडली के अंदर, स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है, और रिएक्टेंस कम, ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रिकल मिक्सर में आमतौर पर, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रतिवर्ती मोटर है? नॉन रिवर्सिबल मोटर है, नॉन रिवर्सिबल। देखते हैं भी क्या दे रखा है। नॉन रिवर्सिबल रिपल्सन, रिपल्सन के अंदर ये तो मैंने बता रखा था अभी हमारे पास। रिपल्सन मोटर के अंदर मैक्सिमम टॉर्क 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, न्यूनतम टॉर्क हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, और हाँ ये देखो, ये प्रश्न आया था पेपर के अंदर। रिपल्सन इंडक्शन मोटर सिंगल फेज की कम्यूटेटर, ठीक है, प्रकार की मोटर होती है। कम्यूटेटर प्रकार की मोटर रहेगी, इसमें कम्यूटेटर लगा होता है जिसके अंदर ऊपर कार्बन ब्रुश है हमारे पास, और जिनका एक्स जो है, कार्बन ब्रुश का एक्स और जो हमारे पास मेन जो पोल है उनका एक्स कभी भी एक दूसरे के 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हमारे पास 45 डिग्री पे होगा तभी टॉर्क मिलेगा। क्या चीज़ है? होइस्ट या लिफ्ट में यूज़ करते हैं। देखो यूज की मैंने आपको पहले ही बात बताई थी। ठीक है, यूज हमारे पास एक जगह पर हम अलग अलग मोटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो यूनिवर्सल मोटर वगैरह जो यूज़ पूछ रखे हैं, पंखे की मोटर का यूज़ है, बस यही पक्का याद करो। ठीक है, संकेतक और काल मापन के अंदर हमारे पास कौन सा रहेगा? हिस्टेरिसिस। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें? रिएक्टेंस, सिग्नलिंग और टाइमिंग के लिए रिलेक्टेंस मोटर का हिस्टेरिसिस भी होता है भाई, अभी हमने पढ़ा है पीछे। ठीक है, संकेतक यानी हमारे पास क्या रहेगा? सिग्नलिंग और टाइमिंग, ठीक है ना, काल मापन। रिलेक्टेंस के अंदर वैसे लिखाया तो है, मैंने ये लिखवा रखा है,
हमारे टाइमर के अंदर और हमारे पास सिग्नलिंग डिवाइस के अंदर रिलक्टेंस लिखवाया था। हाँ, ये सिंक्रोनस स्पीड पर चलेंगे। ठीक है, इनकी स्पीड क्या रहेगी, सिंक्रोनस स्पीड रहती है इनकी। क्यों करेंगे, स्टेटर और रोटर के निर्माण के लिए कौन सी कोर प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, लेमिनेटेड आयरन कोर। ठीक है जी, ठीक है भी। एक यूनिवर्सल मोटर में फील्ड हमारे पास जो वाइंडिंग किस प्रकार के तार से निर्माण होती है, तो हमारे पास फील्ड हमारे पास वाइंडिंग क्या होती है, मोटे तार की होनी चाहिए। ठीक है, मोटा हमारे पास इनेमल्ड वायर होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो लगभग हमने 68 क्वेश्चन किए हैं, और भी कर लेंगे बाकी। जो भी MCQ है उससे प्रैक्टिस बढ़िया होगी जितने ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। कल मैंने आप सभी को काम बता दिया था कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला तो थ्योरी का पार्ट आप डेली कंप्लीट करोगे। ठीक है, उसके बाद निमी पैटर्न जो है, जो भी वायरमैन है, इलेक्ट्रिशियन, उनकी PDF निकलवा के प्रिंट आउट करवा के उनको रिवीजन करो बार बार। तीसरा काम, प्रीवियस ईयर जो हमारे पास MCQ है वो करने हैं। ठीक है, तो 3-4 दिन तो छुट्टी है ही। इन 3-4 दिनों में ये मत समझना छुट्टी है, मैथ की क्लास, हरियाणा जीके की क्लास, रीजनिंग की क्लास, जो नॉन टेक्निकल का पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा फिर। ठीक है, वो क्लास लगाओ, उसके बाद अपना टेक्निकल का जो बता रखा है उस हिसाब से चलो। ठीक है ना, तो ना अब कुछ नहीं, बस छुट्टी अब।